बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन हाजिर खिदमत हूँ। आज हाई स्कूल रावलाकोट के दौर का एक बहुत दिलचस्प वाक़या और बहुत सबक आमोज़ भी वाक़या है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ग़ालिबन ये 1982 के आखिरी दिन थे या 1983 की इब्तदा थी। मैं रावलाकोट हाई स्कूल में बतौर साइंस टीचर जो मैं काम कर रहा था। इस दौरान मुझे 9th की और 10th की क्लासेस में फ़िज़िक्स का मज़मून और केमिस्ट्री का मज़मून और बायोलॉजी का मज़मून ये पढ़ाने का जो है वो ज़िम्मेदारी दी गई। इस दौरान जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारे तलबा जो हमारी क्लासेस में मौजूद थे। 9th में भी बड़ी तादाद थी, 10th में भी बड़ी तादाद थी। तो तलबा की जो मैं आज तकसीम करूं तो दो तरह के तालिब इल्म थे। एक तालिब इल्म वो थे कि जो ज़िम्मेदारी से पढ़ते थे और जो होमवर्क है वो भी ज़िम्मेदारी से करते थे, और काफ़ी सारे तालिब इल्म ऐसे थे कि जो ना तो ज़िम्मेदारी से वो पढ़ते थे और ना वो होमवर्क करते थे। दिन भर हर पीरियड में ये तमाशा होता था कि असातिज़ा उनकी पिटाई कर रहे होते थे। कहीं जो है वो मौला बख्श से पिटाई हो रही है, कहीं कान पकड़वाए जा रहे हैं, ये सारा। तो ये मंज़र देखने के बाद मैंने महसूस किया, कुछ दिन जब मैं पढ़ाता रहा तो फिर मैंने तलबा से ये कहा कि देखें, जो तालिब इल्म ज़िम्मेदार तालिब इल्म हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं, अगर वो लापरवाही करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी जी। लेकिन जो तालिब इल्म अच्छा पढ़ नहीं रहे या जिनसे अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा तो वो मेरे दोस्त हैं। उनसे ना मैं ये पूछूंगा कि उन्होंने क्या याद किया, क्या याद नहीं किया, ना उनकी कापी चेक, अगर वो कापी चेक करवा लेते हैं, होमवर्क चेक करवाते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी, नहीं करवाते तो डबल मेहरबानी। तो ये मेरे दोस्त हैं, इनको मारना नहीं है और ये एक तरफ बैठा करेंगे। और लेकिन इतना है कि क्लास जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये एक मैंने तकसीम की, और उन बच्चों को थोड़ी बहुत सज़ा, यानी जो भी उस मौके के मुताबिक, जन अगर वो लापरवाही करें, जो लायक बच्चे थे, ज़िम्मेदार बच्चे थे, तो उनको डराने की हद तक कि जनाब ये पढ़ें। चूँकि माहौल ऐसा था कि बगैर डराए के, बगैर दबाव के आप उनको आमादा नहीं कर सकते थे कि वो पढ़ाई की तरफ आएँ। खैर, एक दिन ग़ालिबन 9th की क्लास थी, तो 9th की क्लास में रूटीन में कापियाँ चेक हुई, एक आध बच्चे को यानी हल्की सी सज़ा हुई। तो बच्चों ने कहना शुरू किया कि उस्ताद जी, ये वो ज़माना था 81, 82, 3, जब उस सर नहीं कहते थे असातिज़ा को, उस्ताद जी कहते थे। है उस्ताद जी, ये पहाड़ी ज़बान में बच्चे बात कर रहे हैं कि उस्ताद जी तुसने बहुत जुल्म किया है आज। उस्ताद जी को मुख्तसर उस्ताई भी कहते थे। है उस्ताई तुसने बहुत जुल्म किया है आज। मैं जी कौन सा जुल्म, ये मार तो रोज़ ही पड़ती है तुम्हें, आज वैसे कम पड़ी है, रूटीन में तो ज़्यादा पड़ती है, हर पीरियड में आपको मार पड़ती है, तो मैंने कौन सा जुल्म किया? नहीं सर, नहीं उस्ताद जी, आज आपने जो काम किया ना, आपने बहुत जुल्म किया। अच्छा, अब मैं संजीदा हो गया। बार बार बच्चों ने कहा कि मैंने बहुत जुल्म किया। मैं क्या, कौन सा जुल्म किया? तो अब बच्चों ने, एक बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस्ताद जी आपने पहिए को मारा है, पहिया शादीशुदा है, इसका एक जंगत भी है। आप जो लोग पहाड़ी नहीं समझते उनके लिए अर्ज़ है कि बच्चे ने ये कहा कि आपने एक जिस तालिब इल्म को मारा है ये पहिया है, यानी ये हमारा भैया है, और ये बेशक 9वीं में पढ़ता है लेकिन ये शादीशुदा भी है और इसका एक बेटा भी है। अब मैं ख़ुद गैर शादीशुदा था तो बड़ा मैं शर्मिंदा हुआ। तो मैंने वो भैया को कहा को इधर आओ। बाहर आया भैया, तो थोड़ा अब लड़कों की शिकायत पे भैया की आंख में थोड़े आंसू भी लाने की कोशिश कर रहा है भैया। मैंने पूछा भैया ये क्या कहते हैं, तुम वाकई शादीशुदा हो? तो भैया ने कहा हाँ, थोड़ा शर्माया और फिर कहता जी हाँ मैं तुम्हारा बेटा भी है। हाँ, तो भैया को मैंने सीने से लगाया, भैया से मैंने पूरी क्लास के सामने माफ़ी मांगी, भैया को दिलासा दिया। अब भैया रोना शुरू हो गया। मैं भैया ये रोते क्यों है? अब तो मैं तुमसे आइंदा जी तौबा मेरी, मैं तुझको नहीं, तेरी नस्ल किसी को मारूं तो मेरा कसूर। तो कहता नहीं उस्ताद जी, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे मारा, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं खुशी हो रही है कि कोई उस्ताद मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आपने मुझसे माफ़ी मांगी है। तो ये वाक़या इस तरह गुजर गया। तो अलबत्ता जो वो तालिब इल्म थे जिनको मैंने अपना दोस्त करार दिया था,
उनके अंदर भी कुछ गैरत ये पैदा हुई कि सर उस्ताद हमें दोस्त कहते हैं तो हम भी थोड़ी बहुत बेहतर करें, तो वो काम बेहतर करने लगे, यानी अपनी पढ़ाई को उन्होंने बेहतर कर लिया। तो फिर मेरा ये नतीजा मैंने निकाला कि सिर्फ मार दाड़ से काम नहीं चलता, बच्चों से अगर एक दोस्ताना माहौल बना लें, कोई थोड़ी एहसास दिला दें, तो बच्चे थोड़ी बहुत अपनी उस आदतों को बेहतर कर लेते हैं, पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। तो ये वाक़या गुजर गया 1982 का या 83 का वाक़या। अब मैं आपको 2004 में ले आता हूँ। मैं पिंडी सदर में, अब मैं खुद ज़रा बड़ा तवील अरसा गुजर गया, 20-22 साल गुजर गए। इस दौरान मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, मैं लेक्चरर लग गया, बल्कि एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, और मेरी शादी इस दौरान हो गई। मेरे बच्चे एक नहीं 2-3, एक बेटी और 2 बेटा। हम पिंडी सदर में हम मौजूद थे, तो बेटी भी छोटी सी, यानी तकरीबन 6 साल की, दूसरा बेटा 4 साल का, एक बेटा 3 साल का। तो हम सदर में घूम रहे थे बाप बेटे, तो एक दुबला पतला सा एक बंदा दौड़ता आया, सफ़ेद उसके बाल थे, सफ़ेद ही दाढ़ी थी, दुबला पतला सा बंदा आके मेरे सीने से लिपट गया। ओ जनाब आपसे बहुत खुशी हुई सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा भाई आप हैं कौन? अब बच्चे भी परेशान है कि ये अब्बू से कोई चीज़ चिमट गई है। तो अच्छा, वो मुझे छोड़ के दौड़ा और जाके जो जूस के डब्बे ले आया, उधर बिस्किट लेके आया और बच्चों में तकसीम कर रहा है। तो मैंने कहा भाई आप हैं कौन? कहते हैं सर मैं वही भैया हूँ, आपको सर याद है आपने मुझे मारा था और फिर मुझे दिलासा दिया था। आज सर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे बड़ा कारोबार है, और मैं समझता हूँ कि ये सारा आपकी मोहब्बत की वजह से है, आपकी शफ़क़त की वजह से है, और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपका तलाश करता था, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपसे मिला हूँ। तो इस तरह खैर मैंने फिर मुझे याद आ गया, तो वो सारा किस्सा याद आया। तो ये चीज़ें, ये यादें हैं जो ज़िंदगी की हसीन यादें होती हैं। और बच्चे जो हैं वो क्या स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या आपके अपने बच्चे हैं, अगर इनसे आप मोहब्बत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे और इनका ख्याल रखेंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे, तो ये जवाबन सारी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें अच्छा टीचर बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।